हम कोई असंवैधानिक क्रांति के लिए नहीं कह रहे। अगर कोई हमारे महापुरुषों का या हमारे किसी व्यक्ति का अपमान करेगा तो हम जवाब देंगे। दिल्ली में बैठे विवेक विहार में पूरा एड्रेस हमारे पास है, समय का इंतजार है, इलाज करेंगे, खाल में घुस भरेंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हमारे साथ है युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम जी और हिमांशु सिद्धार्थ जी और अन्य बहुजन समाज के एक्टिविस्ट। आज हम बात करेंगे कि देश के अंदर आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का खुलेआम अपमान किया जा रहा है, जिसमें कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट का एक मनुवादी वकील जो कि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, अनिल मिश्रा, जिसको लेकर बहुजन समाज में एक रोष व्यक्त है और रवि गौतम में भी काफ़ी रोष है। हम बात करेंगे रवि जी, एक तो एडवोकेट अनिल मिश्रा मनुवादी और दूसरा राकेश किशोर BR गवाई साहब के ऊपर जूता उछालने वाला। इन दोनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने कितनी बार कहा है कि जब आप तथागत गौतम बुद्ध और राष्ट्रहित के लिए काम करेंगे तो बहुत सारी अड़चनें आएंगी जी। और ये मिश्रा पिसरा ये कुछ भी नहीं है। ये तो ये समझिए कि ये बाबा साहब के चरणों की धूल भी नहीं है। ऐसे मिश्रा 1000 का 1 लाख भी लग जाए ना तो भी बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते जी। और रही बात बाबा साहब की कि भाई संविधान किसने लिखा, तो सिर्फ ये मिश्रा की औकात नहीं है। इस भारत नहीं पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान को लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार में बैठे लोग ऐसे ऐसे छुटभैये नेताओं को, ऐसे ऐसे छुटभैये वकीलों को संरक्षण प्राप्त है सरकार का, और सरकार की ये वो स्पीच बोलते हैं जो सरकार व RSS लिख के देती है। यानी मंजाल है कोई बाबा साहब पर टिप्पणी कर ले। इसी देश में अगर किसी भाजपा के मंत्री पे कोई अपशब्द कह दे और वो यादव हो, मुसलमान हो या बहुजन समाज का कोई भी आदमी हो, उसके घर तोड़े जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है और उल्टी यहाँ मिश्रा को सुरक्षा दे दी गई। मैं तो आग्रह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उन्होंने अभी 27% आरक्षण लागू किया, उस पर पूरा विरोध हुआ। तो ये वो आस्तीन के साहब हैं जो भाजपा में रह करके भी बहुजन समाज के लोगों को राजनीति करने नहीं देते हैं। तो जितना ये विरोध बाबा साहब कर रहे हैं उतना ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा संवैधानिक रूप से कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मिश्रा पर लगाम लगाएं, जेल में घुसें। अगर नहीं कर सकते तो हमसे कहें, बहुजन समाज इतना सक्षम है कि ऐसे लोगों पर चमड़े का जूता भिगोकर मारना जानता है। और रही बात बाबा साहब के लिए, तो कब तक सरकार रहेंगी जो मनोवादी सरकारें हैं? जिस दिन सरकार हटी ये खुद बे खुद बोलना बंद कर देंगे। और हमें बस इतना कहना है कि समाज में वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो बाबा साहब के संविधान से लाभ लेता है, वो सिर्फ SC नहीं है, OBC नहीं है, सामान्य वर्ग के लोग भी ऐसे हैं जो बाबा साहब के संविधान से लाभ लेते हैं। आपने कई घटनाएं ऐसे देखी होंगी, जब बहन बेटियों पर जुल्म जाति अत्याचार होता है तो वो संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन जब बाबा साहब पे कोई उंगली उठती है तो सिर्फ कुछ लोग खड़े रह जाते हैं, ऐसे समाज के लोग, OBC समाज के लोग। तो मैं बस इतना कहूंगा, इस संघर्ष का दौर है, इस समय संघर्ष करते रहिए। बाबा साहब ने हमें दिया तो आज हमारा जो है दायित्व बनता है कि बाबा साहब पर उठी हुई उंगली को हम उस उंगली को दबाने का काम करें, हटाने का काम करें। और रही बात जो CJ साहब पे जूता मारा गया, ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी समाज का वर्ग वो चाहे संवैधानिक किसी कुर्सी पे बैठ जाए, ये उनको पछता नहीं है। तो आज भी सिस्टम में दुर्भाग्यशाली बैठे हुए हैं जो एकलव्य का अंगूठा काटते हैं, लेकिन ये आज एकलव्य इतना कमजोर नहीं है जो अपना अंगूठा कटवा लेगा। यहाँ तो जवाब देना जानता है, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, टिट फॉर टैट। और रही बात जूता मारने वाले व्यक्ति, कब तक दिल्ली सरकार सुरक्षा कर लेगी? हम लड़ने के नहीं कह रहे, हम कोई असंवैधानिक क्रांति के लिए नहीं कह रहे। अगर कोई हमारे महापुरुषों का या हमारे किसी व्यक्ति का अपमान करेगा तो हम जवाब देंगे। दिल्ली में बैठे विवेक विहार में पूरा एड्रेस हमारे पास है, समय का इंतजार है, इलाज करेंगे, खाल में घुस भरेंगे। रवि जी, यहाँ पर एक बात यह है कि जो राकेश किशोर है जिसने जूता उछाला है, उसका कहना है कि भगवान का आदेश था, सपने में दिखाई दिए थे कि BR गवाई के ऊपर जूता फेंको, और उसने जो है गलत कदम उठाया है, जो टिप्पणी की थी विष्णु के ऊपर, किस चीज का बदला लिया है और आगे भी ऐसे लेते रहेंगे। मेरे सपने में उधम सिंह जी आए थे जी, कह रहे थे कि मैंने जनरल डायर का इलाज किया देश हित के लिए, तो संविधान और CJ के हित के लिए मुझे भी उसकी खोपड़ी में लठ मारना है। और वो बहुत दिन से आ रहे हैं उधम सिंह। उसके बाद फिर राजगुरु सुखदेव आए कि ये आजादी मैंने चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं ली थी, ये आजादी मैंने पूरे इस देश में रहने वाले उस वर्ग के लिए ली थी जो शोषित पीड़ित वंचित हैं। मेरे सपने में जो है महात्मा ज्योतिराव फुले आते हैं, वो कहते हैं कि ये पढ़ाई का अधिकार मैंने इसलिए लिया था कि जो निम्न तबके वर्ग का व्यक्ति भी है वो भी अपने हक की बात कर सके। लेकिन जब CIG सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या सुरक्षित हैं? तो मेरे सपने में बहुत सारे महापुरुष आते हैं, सोल्जर आते हैं, योद्धा आते हैं, वो कहते हैं जो संविधान व इस देश के संवैधानिक कुर्सी का उल्लंघन करेगा उसका इलाज कर दिया जाए जी। तब मेरे सपने में उधम सिंह आ रहे हैं और मैं जवाब दूंगा जी। ये एक तार्किक बात है जो कि रवि ने कही
कि सपने में यानी धर्म की आड़ लेकर, जैसे अभी एक CSP महिला अधिकारी, उनके सामने मिश्रा ने जय श्री राम के नारे लगाए और उन्होंने पलटकर जवाब दिया, यानी कि धर्म की आड़ में ये अपना बचाव करते हैं। ऐसा है, बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म के ऊपर अपना कटाक्ष रखा तो स्वामी विवेकानंद जी को रातों रात आर्य समाज की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, जब आप कभी अदर कंट्री में जाएंगे तो वहां देखेंगे हिंदुओं को अर्थ नहीं है, इसलिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी की। मैं विवेकानंद जी की बात से सहमत हो सकता हूँ, आपने एक समाज में से गंदी भावनाओं काट करके आर्य समाज की स्थापना करी। लेकिन ये देश सेकुलर है, इसमें सभी जाति मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है, अपने धर्म जो है मानने का अधिकार है, पूजा पाठ का अपने अपने तरीके से अधिकार है। लेकिन ये अधिकार नहीं कि आप किसी के महापुरुष पे लांछन लगाएंगे या उनके लिए अपशब्द कहेंगे, तो इसके लिए फिर संविधान है, और अगर आप किसी को मारने पीटने का काम करेंगे तो सेल्फ डिफेंस है। लेकिन हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है कि अपने समाज साथ ना। मैंने कितनी बार कहा है, अपने लोगों से कहा है कि भाई मुकदमे मर के भी लड़ जाते हैं, मार के लड़ जाते हैं, तो मार के लड़ो ना मुकदमे, सेल्फ डिफेंस में मारो, अपने हक अधिकार के लिए मारो, आप क्यों पिटते हो? जी, आखिरी सवाल यह है कि जो अनिल मिश्रा ने भारत के संविधान निर्माता व प्रथम कानून मंत्री अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी मंशा क्या है? उसका कहना है कि 3 बिंदु है। पहला बिंदु है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को खत्म करना है भारत से। दूसरा बिंदु उसने कहा कि यहाँ से आरक्षण को समाप्त करना है, और तीसरा बिंदु कहा है उसने कि यहाँ से संविधान खत्म करके मनोवाद का यहाँ पर देश बनाना है। 3 निशाने हमारे हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना, और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। इस प्रकार की 3 उसने बिंदु बताए, और उसके अलावा मतलब ये एक राजनीति स्टंट हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है, और दूसरा कि एक सस्ती लोकप्रियता भी हो सकती है। और आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई माँ का लाल इस देश में पैदा नहीं हुआ जो आरक्षण खत्म कर दे, जो संविधान को खत्म कर दे और मनुस्मृति को लागू कर दे। ये तो हाँ, जिस दिन हमारा ओबीसी समाज खड़ा हो गया, अखिलेश यादव जी का आवास को धुलवाना, एक ओबीसी शूद्र समाज के आवास को धुलवाना, यानी कि उन्हें हिंदू से अलग करना और हिंदू रहते रहते सिर्फ वोट का इस्तेमाल करना, बाकी शूद्र हैं, दलित अछूत है। तो जिस दिन ओबीसी समाज खड़ा हो गया, जैसे आज ऐसी समाज खड़ा हुआ है, उस दिन ये अपनी धोती बांधते हुए भागते नजर आएंगे, और जो कह रहे हैं कि ये हमारा संकल्प है, तो ऐसे संकल्प तो इनके बाबाओं दादाओं ने कितने लिए, बाबा साहब के होते हुए भी। और जब तो बाबा साहब अकेले थे, आज तो करोड़ों लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के साथ खड़े हुए हैं, तो ये कौन सा संकल्प ले लेंगे? और मैं कहना चाह रहा हूं, तो क्यों इन्होंने अभी जो 15 अक्टूबर को रैली होने वाली थी, जिसमें पूरे बाहर से लोग पहुंच रहे थे, जबकि उन्होंने माफी मांगी कि मैं नहीं चाहता, ठीक है, तो ये सिर्फ छोटी लोकप्रियता है और आरएसएस के एजेंडे पे काम करने का एक तरीका है। बस इस समाज को ये समझना है कि जब वोट की बात होती है तो ये हिंदू की बात करते हैं। क्या आप मुझे ये बताएं कि बाबा साहब हिंदू नहीं थे? इसी वजह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को जो त्यागा और बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि ये जीते जी ये लोग सम्मान ना दे पाए, तो अब मरने के बाद भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दे पाते ये लोग। लेकिन उस समय बाबा साहब अकेले थे, आज करोड़ों लोग जो संविधान बाबा साहब की बनाई हुई जो रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, आज उनके बाबा साहब के चरणों को नतमस्तक करके उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके विचारों पर खड़े हुए हैं। ऐसे बाबा को तो कुछ, ऐसे मिश्रा को तो कुचलने का काम करेंगे। जी जी, रवि ने बहुत बड़ी बात कही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के आज के समय में करोड़ों अनुयायी है, जो देश में भी है और विदेशों में भी है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से घृणा करते हैं, उन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए कि ऐसे मुंह तोड़ जवाब देने वाले करोड़ों लोग यदि सड़कों पर उतर गए तो देश के अंदर गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं। और हमारा कभी भी हिंसा का समर्थन करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन जब बात आती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान पर, तो ऐसे व्यक्ति यानी जो अपनी जान देने पर भी कुर्बान हो जाते हैं। यही कहना है देश के ऐसे करोड़ों लोगों का, जो कि महाराष्ट्र से और यानी शहर से गाँव तक भी चिंगारी पहुँच चुके, गाँव से भी आवाज़ उठ रही है। आज गाँव में भी लोगों को गुस्सा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। बाबा साहब के जो बनाए हुए मौलिक सिद्धांत हैं, सरकार उन्हें गरीब तक पहुंचाना नहीं चाहती जी। जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के हक की बात आती है तो वो उस पन्ने को दबा देते हैं, उनके हक को चुरा लेते हैं। मैं कई मुद्दे पर आपको बता दूंगा, लेकिन बस कम शब्दों में कोशिश करूंगा कि चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति है, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो एक न्याय की उम्मीद करता है, तो वो समझ लो उसके मुख से बाबा साहब बोल रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि समाज को दबा के रखें, जो चमड़ा छीलता रहे, जो धोबी कपड़ा धोता रहे, जो नाई है वो सिर्फ नाई का काम करता रहे, वो डॉक्टर इंजीनियर वकील ना बने। तबकि बाबा साहब चाहते थे कि पढ़ लिख करके संविधान द्वारा इनके रास्ते खोल दिए गए, जो कई हजार साल की गुलामी में बंद थे, कि एक मल्ला का बेटा, एक दलित समाज का बेटा, एक ओबीसी समाज का बेटा, जो किसी जो पूंजीपति धन्ना सेठों के साहूकार के यहाँ गुलामी के तौर पर उनके यहाँ जो बंधुआ मजदूरी करते थे, तो बाबा साहब ने जो शिक्षा का अधिकार दिया कि जाओ पढ़ो लिखो, संविधान आपको रास्ता देता है कि डॉक्टर इंजीनियर वकील बनो। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं हमारी, चाहे वो किसी समाज की हैं, जिन्हें पैर की जूती दासी बना के रखा गया, जिन्हें सिर्फ इस्तेमाल का वस्त्र समझा गया, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पर जब अपना इस्तीफा देना काम किया, यही कारण था कि जब तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिलेगा, और वो सभी वर्ग की महिलाओं को
चाहे वो कोई अपर कास्ट का क्यों ना हो, तो जाओ महिला को रिश्ते खोल दिए कि देश की बेटी पढ़ेगी, नाम रोशन करेगी। इसी वजह से आज अन्य देशों में जज हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, यहाँ तक कि जो है डिप्टी मेयर हैं और जज हैं, तमाम ऐसी महिलाएं जो देश नहीं विदेश में भी बाबा साहब के संविधान के द्वारा लाभ लेना काम कर रही हैं। तो मेरा देश की करोड़ों बेटियों से, बहनाओं से, महिलाओं से अपील है, देश के उस वर्ग से अपील है जो SC ST OBC है कि अगर बाबा साहब के संविधान पर चिंगार लगी तो समझना कि ये आपके हक अधिकार, आपके सिद्धांत को जलाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी ने बहुत ही मुखर होकर बेखौफ आवाज़ रखी और गाजियाबाद से चलकर मेरठ में आए हैं, जो कि एक अंकुर धावक कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक यात्रा करने का कार्य कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर। और वहीं सबसे बड़ी बात वही हम लास्ट में कहेंगे कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को या पूरे धर्म को हम दूषित नहीं कर सकते, ना ही उसको हम गलत कह सकते। मिश्रा केवल एक की बात हो रही है, यहाँ पर पूरे समाज को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, गलत लोग भी होते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।